जंगल की रात, एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी दास्तान, पार्ट 1। भय, रहस्य और अंधेरे में छिपे अनकहे सन्नाटे की कहानी। रात के 11:15 बजे का समय था। आसमान पर बादल छाए थे और दूर दूर तक बस काली सड़क फैली थी। ट्रक नंबर HR 65 T8921, जिसमें राजवीर नाम का ड्राइवर था, धीरे धीरे पहाड़ी जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। राजवीर 15 साल से ट्रक चला रहा था, दिल्ली से लेकर मणिपुर तक, पर उस रात का रास्ता उसे अजीब लग रहा था। न मोबाइल नेटवर्क, न कोई ढाबा, बस चारों ओर घना जंगल और बीच बीच में झींगुरों की आवाज। ट्रक के केबिन में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी कभी तेज तो कभी मंद पड़ रही थी। राजवीर ने सिगरेट जलाई और रेडियो चालू किया, पर जैसे ही उसने ट्यून किया, रेडियो से कोई अजीब सी आवाज आई। पीछे मत देखना, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। राजवीर ने घबराकर रेडियो बंद किया। साला सिग्नल का झमेला है, वो बुदबुदाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 15 मिनट बाद सड़क के बीचों बीच कुछ सफेद सा दिखाई दिया। वो ब्रेक लगाकर रुका, टॉर्च जलाई तो देखा, एक औरत सफेद साड़ी में सिर झुकाए सड़क के बीच खड़ी थी। "ओ बहन जी, रात के 12 बजे जंगल में क्या कर रही हो?" राजवीर ने आवाज लगाई, पर वो चुप रही। वो थोड़ा पास गया तो औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा मानो जला हुआ। राजवीर के पैर सुन्न पड़ गए। वो पलटकर ट्रक की तरफ भागा, इंजन स्टार्ट किया, पर इंजन बंद हो गया। अचानक पीछे से वही औरत जोर से हंसने लगी। "क्यों? डर गया?" ट्रक का पूरा केबिन हिलने लगा, शीशे पर हाथों के निशान उभरने लगे। राजवीर ने किसी तरह एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक झटके से आगे बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, सामने एक साइन बोर्ड दिखा, स्वर्ण घाटी, आगे मानव प्रवेश निषिद्ध। उसी समय ट्रक के डैशबोर्ड पर वही रेडियो अपने आप चालू हो गया और वही आवाज आई, "राजवीर, अब तेरी डिलीवरी यहां नहीं, वहां करनी है।" राजवीर ने देखा, साइड शीशे में वही औरत अब ट्रक के ऊपर बैठी है, बाल उड़ रहे हैं और उसकी परछाई अंदर के केबिन तक आ रही है। वो चिल्लाया, "भगवान बचा लेना!" और ट्रक ने अचानक एक अदृश्य मोड़ लिया, सीधा एक अंधेरे घाट में उतर गया। यहां से शुरू होती है पार्ट 2, जहां राजवीर एक मृत गांव में पहुंचता है, जहां हर घर से किसी का नाम लेकर पुकारने की आवाज आती है, और जहां एक पुराना ट्रक पहले से खड़ा है, जिसमें कोई जीवित नहीं पर सब बैठे हैं। जंगल की रात, एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी दास्तान, पार्ट 2, जहां जिंदा और मुर्दा के बीच की रेखा मिट जाती है। राजवीर का ट्रक घाटी में गिरा तो लगा अब सब खत्म, पर जब उसने आंखें खोलीं, न खून था न चोट, बस सामने अंधेरा और दूर दूर तक धुआं सा फैल रहा था। वो धीरे धीरे उठा, ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर उतरा। जगह बिल्कुल अजीब थी, सड़क कहीं नहीं, बस मिट्टी, सूखे पेड़ और कुछ झोपड़ियां। राजवीर ने ट्रक की लाइट ऑन की। लाइट में कुछ पुराने ट्रक दिखे, जंग लगे और नंबर मिटे हुए। हर ट्रक पर मिट्टी से एक ही शब्द लिखा था, "वापस मत जा।" उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, "कोई है क्या यहां?" तभी एक बूढ़ी आवाज आई, "यहां कोई नहीं आता, जो आता है यहीं रह जाता है।" राजवीर ने देखा, सामने एक बुजुर्ग आदमी था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब चमक। वो बोला, "बेटा, तू भी ट्रक लेकर यहां आ गया? तेरे पहले भी कई आए थे, सब यहीं के हो गए।" राजवीर बोला, "मुझे बस रास्ता बता दो, मैं निकल जाऊंगा।" बूढ़ा हंस पड़ा, "यहां से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता, यहां सब रास्ता अंदर जाता है।" इतना कहकर वो गायब हो गया। राजवीर के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। दूर से वही औरत दिखाई दी जो सड़क पर खड़ी थी। वो अब गांव की आखिरी झोपड़ी में जा रही थी। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे गया। अंदर गया तो देखा, झोपड़ी में दीवार पर फोटो टंगे थे। हर फोटो में कोई ट्रक ड्राइवर था और एक एक के चेहरे पर वही डर। सबके नीचे लिखा था, "स्वर्ण घाटी, आखिरी सफर।" अचानक रेडियो फिर चालू हो गया। "राजवीर, अब तू भी परिवार में शामिल हो गया।" वो पलटा और देखा, झोपड़ी के कोने में उसका खुद का फोटो दीवार पर टंगा है और नीचे लिखा है, HR 65 T8921 अगला। उसके हाथ कांप गए। वो भागने लगा, पर गांव का रास्ता अब घूम चुका था।
हर तरफ वही घर, वही रास्ता, वही झोपड़ी। बार बार वो चिल्लाया, भगवान, ये क्या जगह है? और तभी आसमान से बिजली कड़की, पूरा गांव आग में जल उठा। राजवीर ने आंखें बंद की, पर जब खोलीं वो अपने ट्रक के अंदर था। ट्रक सड़क पर चल रहा था, रेडियो बंद, सब शांत। उसे लगा शायद सपना था, पर जब उसने पीछे देखा, ट्रक की खिड़की के शीशे पर उभरा था एक हाथ का निशान और नीचे लिखा था, फिर मिलेंगे स्वर्ण घाटी में। जंगल की रात, एक ट्रक ड्राइवर की डरावनी दास्तान, पार्ट 3, जहां अतीत का दरवाजा फिर खुलता है और आत्माएं लौट आती हैं। राजवीर ने अगले दिन सुबह खुद को धौलागढ़ हाईवे के किनारे पाया। ट्रक बंद पड़ा था, इंजन ठंडा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं, पर उसका शरीर कांप रहा था। क्या वाकई ये सब सपना था? उसने खुद से कहा। पर तभी उसकी नजर गिरी ट्रक की सीट के नीचे, वहां कुछ चमक रहा था। उसने हाथ डाला और निकाला, एक लाल चूड़ी, टूटी हुई लेकिन गरम। राजवीर का गला सूख गया। उसने चूड़ी फेंक दी, इंजन चालू किया और ट्रक लेकर सीधा अपने ढाबे की तरफ बढ़ गया। ढाबे पर पहुंचते ही साथी ड्राइवर बबलू बोला, अबे राजवीर, तू तो मर गया था यार। खबर आई थी कि तेरा ट्रक घाटी में गिरा। राजवीर ने चौंक कर कहा, क्या? किसने कहा? बबलू बोला, रात को पुलिस आई थी, बोली कि स्वर्ण घाटी के पास तेरे ट्रक का नंबर प्लेट मिला है। राजवीर चुप हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो जिंदा है, या शायद वो जो सामने है वो असली नहीं। रात को जब वो ट्रक में बैठा तो उसने गौर किया, ट्रक के पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने जाकर बंद करने की कोशिश की, पर अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज आई, वही औरत की। नहीं, ये दिमाग का खेल है। उसने खुद को समझाया और दरवाजा झटके से बंद कर दिया। कुछ देर बाद ट्रक चल पड़ा। हाईवे पर चलते चलते वो एक जगह रुका और सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई, पर माचिस की लौ में उसे कुछ दिखा। ट्रक के शीशे पर उसका ही चेहरा, पर आंखें लाल थीं और पीछे कोई साया हिल रहा था। वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। फिर एक आवाज आई, राजवीर, रास्ता अधूरा है, चलो वहीं जहां से लौटे थे। अब डर पसीने में बदल गया। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, पर रास्ता बदल गया था। नेविगेशन बंद, सड़क गायब, चारों ओर वही जंगल। घड़ी ने रात के 12 बजे बजाए और रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, स्वर्ण घाटी तेरा इंतजार कर रही है। अचानक ट्रक रुक गया। सामने वही बोर्ड, स्वर्ण घाटी, मानव प्रवेश निषिद्ध। राजवीर ने ब्रेक छोड़ा। ट्रक खुद ब खुद घाटी में उतर गया और इस बार उसने ना रोका ना पुकारा, बस आंखें बंद की और कहा, अगर यही मेरी मंजिल है तो ले चल। ट्रक की लाइट बुझ गई। धीरे धीरे घाटी में अंधेरा समा गया और उसी रात पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, ट्रक नंबर HR 65T 8921 फिर से स्वर्ण घाटी के रास्ते में गायब। अंत नहीं, शुरुआत है। कहते हैं जो भी ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी ट्रक के शीशे में लाल आंखों वाला चेहरा दिखता है और रेडियो पर वही आवाज सुनाई देती है, राजवीर, डिलीवरी बाकी है।